आज हम कंट्रोल सिस्टम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। कंट्रोल सिस्टम्स, तो इसके एप्लीकेशंस हम क्यों देख रहे हैं कंट्रोल सिस्टम की? इसके एप्लीकेशंस हम बहुत डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिन पे हम बहुत डिपेंडेंट होते हैं डे टू डे लाइफ में। वो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? प्लांट्स होते हैं जहाँ से हमें लाइट मिलती है, इलेक्ट्रिकल प्लांट हो गए, पावर प्लांट्स हैं, या दूसरे कोई प्लांट्स हैं जिनमें हम दूसरे कुछ कार्य करवाते हैं। देन प्रोसेसेस हो गई, प्रोसेस कंट्रोल के लिए हम देते हैं, कोई कटिंग प्रोसेस है या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेस है तो उस पर हम डिपेंड करते हैं। उसके बाद में और जैसे कुछ कंट्रोलिंग एक्शन हो गई, कंट्रोलिंग एक्शन जैसे इसमें क्या हो सकता है? टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, लिक्विड लेवल कंट्रोल, जैसे हम रोज़ फ़ैन वगैरह यूज़ करते हैं, मिक्सर है, फ़ैन है, एसीज़ है, एयर कंडीशनर जिनको हम बोलते हैं वो हैं, हम यूज़ करते हैं जिनमें कि कंट्रोलिंग एक्शन होती है। कंट्रोल सिस्टम किसी न किसी तरह से वहाँ होता है प्रेजेंट। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद में भी इसके अलावा भी स्पेस में कंट्रोल सिस्टम का एप्लीकेशन होता है। देन रोबोटिक्स में होता है। बहुत सारे एप्लीकेशंस जो होते हैं वो कंट्रोल सिस्टम के होते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम को समझने के पहले हम सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज़ अ सिस्टम? सिस्टम क्या है? ये एक मीन्स है या एक माध्यम है किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने का। ठीक है, हम सिस्टम को समझ सकते हैं कि ये एक सिस्टम है, यहाँ एक इंफॉर्मेशन है जिसे हमने बोल दिया u ऑफ t फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ हमको मिल रहा है y ऑफ t। तो ये एक प्रकार का सिस्टम है जो इसको ट्रांसफॉर्म करके हमें दे रहा है। तो ये सिस्टम है। चूँकि ये टाइम डिपेंडेंट है, टाइम इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये डायनेमिक सिस्टम बोल सकते हैं। डायनेमिक सिस्टम इसमें टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और बाकी जो भी वेरिएबल्स होंगे वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ सिस्टम के हम टाइप्स देखें अगर, तो सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं? सबसे पहले देखें तो सीसो और मीमो, MIMO। तो सीसो और MIMO क्या है? तो ये है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट और मल्टीपल इनपुट्स एंड मल्टीपल आउटपुट्स। ये हमारा इसका डेफिनेशन। अगर कोई सिस्टम है उसमें सिर्फ एक इनपुट हमने दिया हुआ है और आउटपुट भी हमको एक रिसीव हो रहा है, तो इस टाइप के सिस्टम को हम कहेंगे कि ये सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट टाइप का सिस्टम है। अगर कोई सिस्टम है जिसमें कि मल्टीपल इनपुट्स हमने दिए हैं और पैरेलल में हमको मल्टीपल आउटपुट्स मिल रहे हैं, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम कहते हैं मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड टाइप हमारा हो जाता है लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर। तो अगर कोई सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, मैंने कहा S, यहाँ हमने दिया u ऑफ t, यहाँ मिल रहा है
y ऑफ t, यहाँ कोई u1 ऑफ t दिया है, तो यहाँ कोई y1 ऑफ t हमको मिल रहा है। सिमिलरली एक दूसरा सिस्टम है, वही सिस्टम है, अगर हमने उसको दूसरा कोई इनपुट दिया उस सिस्टम में, तो उस दौरान हमको दूसरा आउटपुट मिल रहा है जो क्या है, y2 ऑफ t, जो कि किसके करस्पॉन्डिंग है, जो हमने इनपुट u2 दिया है उसके करस्पॉन्डिंग है। अब हमने क्या किया, उसी सिस्टम में हमने एक इनपुट u1 ऑफ t प्लस u2 ऑफ t दिया। अगर ऐसा दिया और हमें आउटपुट मिलता है y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t, इस प्रकार मिलता है, तो ये कौन सी क्वालिटी हो गई, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये सिस्टम एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दूसरा, हमने अगर ये सिस्टम है, इसमें हमने एक कांस्टेंट इनपुट में u1 को इनपुट है, उसमें हमने एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया, तो हमें मालूम है u1 ऑफ t जब हम दे रहे थे हमको क्या मिल रहा था, y1 ऑफ t मिल रहा था। लेकिन जैसे ये स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, तो अगर आउटपुट में भी वही स्केलर हमको मल्टीप्लाई होके मिल गया, तो इसको बोलते हैं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। या फिर इसको एक अलग ढंग से भी हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर एक सिस्टम है, ठीक है, तो वहाँ हमने अगर C1 ऑफ t, C1 u1 ऑफ t प्लस C2 u2 ऑफ t अगर हम देते हैं, तो यहाँ पे हमको आउटपुट में C1 y1 ऑफ t प्लस C2 y2 ऑफ t ऐसा अगर हमें मिलता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है वो लीनियर सिस्टम है। तो लीनियर सिस्टम की क्या प्रॉपर्टी, क्या विशेषता हो गई है लीनियर सिस्टम की, लीनियर सिस्टम की यह विशेषता हो गई, हम कैसे पहचानेंगे कि सिस्टम हमारा लीनियर है। लीनियर सिस्टम अगर होगा तो वह, इसको हम बोल देंगे सुपरपोजिशन। प्रॉपर्टी, ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी है सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर कोई लीनियर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वह सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी प्लस होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता होगा। अगर कोई सिस्टम लीनियर है तो वो ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता होगा, तभी हम उस सिस्टम को कहेंगे कि ये सिस्टम लीनियर है, अदरवाइज हम कहेंगे कि ये सिस्टम हमारा नॉन लीनियर है। सिंपल। तो दो तरह की सिस्टम्स की अभी हमने बात करी। किन दो सिस्टम्स की हमने बात करी? पहला टाइप था हमारा सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट या मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। सेकेंड टाइप हमारा हो गया लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम्स, जो है दो टाइप के सिस्टम हमने अभी डिस्कस किए। थर्ड सिस्टम किस टाइप का हो सकता है? टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट सिस्टम्स। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम्स। अब टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। अगर हमने, ये हमारा इनपुट सिग्नल है u ऑफ t, फॉर एग्जाम्पल ये u ऑफ t क्या है? टाइम के मान से हमारा कुछ दिया हुआ है, यह अगर हमारा इनपुट है, और अगर हमको इसके सिस्टम से पास करने पर सिस्टम का आउटपुट जो है कुछ इस तरह से हमको मिलता है y ऑफ t किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, अगर हमने इसमें कुछ डिले कर दिया, सिस्टम में कोई डिले आ गया और हमने ये इनपुट दिया, हमारे इनपुट में डिले आ गया। डिले आने के बाद में क्या हुआ? अगर हमको आउटपुट
इसका जो आउटपुट हमको मिल रहा है वो भी सेम डिले से हमको मिल रहा है, सेम मिल रहा है और सेम समय के अंतराल पर भी मिल रहा है। मतलब क्या हो गया, वो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट हो गया। कैसे टाइम इंडिपेंडेंट हो गया? मान लीजिए यहाँ पर टाइम टी के डिले पे रह गया, हमको मिल रहा था ये यहाँ टी तक था, ये टाइम टी से डिले करके ये टी से 2t तक हुआ और सेम हमने इनपुट दिया लेकिन कुछ टाइम के अंतराल पे दिया, डिले करके दिया, तब भी वो आउटपुट जो है वो टाइम पे डिपेंड ना करते हुए सेम जो आउटपुट आ रहा था हमारे फर्स्ट केस में, सेकंड केस में भी सेम आउटपुट अगर हमारा आता है तो यदि इस टाइप का सिस्टम है तो हम उसे कहेंगे कि ये टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम है। अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि सिस्टम हमारा जो है वो टाइम डिपेंडेंट सिस्टम है, टाइम के मान से वो चेंज हो रहा है सिस्टम। ठीक है, अगला टाइप क्या हो सकता है हमारा सिस्टम का? नेक्स्ट टाइप है फोर्थ टाइप, सॉरी, कॉजल सिस्टम्स और नॉन कॉजल सिस्टम्स। यदि हमारा जो सिस्टम का आउटपुट है वो यदि इनपुट के प्रेजेंट वैल्यू या पास्ट वैल्यूज पे डिपेंड करता है तो वो हमारा सिस्टम कॉजल सिस्टम कहलाएगा। जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इनपुट की प्रेजेंट और पास्ट कंडीशन, मतलब प्रेजेंट या पास्ट कंडीशन के इनपुट पे डिपेंड करता है और फ्यूचर इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करता है तो वो हमारा होता है कॉजल सिस्टम। और यही अगर हम नॉन कॉजल की बात कर दें तो नॉन कॉजल सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? ऐसा सिस्टम जो कि प्रेजेंट और पास्ट इनपुट के साथ साथ फ्यूचर इनपुट्स पे भी डिपेंड करता है, तो इस टाइप के सिस्टम को हम नॉन कॉजल सिस्टम कहेंगे, जो कि फ्यूचर इनपुट्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के सिस्टम्स की हमने यहाँ पर बात कर ली। बेसिकली हम ये 4 सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। कभी भी हम सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो इन 4 टाइप में से कोई टाइप हो सकता है। ठीक है, तो वो 4 टाइप अभी हमने क्या देखा, हम इसको अगर हम देखें, सीसो फर्स्ट टाइप का हो गया। सीसो टाइप आपने देखा, सीसो और MIMO और लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, कॉजल नॉन कॉजल सिस्टम, ये हमने देख लिए कुछ। यूजुअली इन तीनों टाइप का अगर हम देखते हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को हम LTI सिस्टम से डिनोट करते हैं और लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को LTV सिस्टम से बोलते हैं। वेरिएंट टाइम वेरिएंट सिस्टम्स को LTV बोलते हैं और ये होते हैं टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, टाइमिंग लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम एंड लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी कंट्रोल सिस्टम को अगर हमको समझना है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। क्या होता है कि ये कोई हमारा कंट्रोलर है, ये हमारा हमने कहा प्लांट है या प्रोसेस है या कुछ भी सिस्टम है हमारा, तो ये है हमारा वो। और नेक्स्ट यहाँ से हमको मिल रहा है आउटपुट, या बोल दे इसको कंट्रोल्ड आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पर हम बोलते हैं ये एक्चुएटिंग सिग्नल है या मैनिपुलेटेड वेरिएबल है ना। और यहाँ पर जो है ये हमारा कमांड इनपुट है।
इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ओपन लूप सिस्टम कहते हैं। इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के कंट्रोल सिस्टम को हम कहते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। क्यों ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम? क्योंकि यहाँ कोई लूप नहीं है अभी फिलहाल तो ये हमारा कौन सा सिस्टम हो गया? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ होती है, वो है यहाँ एक डिस्टरबेंस होता है। अब ये डिस्टरबेंस क्या है? ये डिस्टरबेंस क्या है? ये डिस्टरबेंस हम नहीं जानते क्या है। ये इंटरनल हो सकता है, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल डिस्टरबेंस मतलब कि जैसे कोई टेम्परेचर बेस्ड है या प्रेशर बेस्ड है या एनवायरनमेंट बेस्ड कोई भी डिस्टरबेंस है, या जहाँ पर भी वो चीज़ सिस्टम हमारा प्लेस्ड है वहाँ की कंडीशंस पर डिपेंडेंट है, तो वो हमारा एक्सटर्नल डिस्टरबेंस हो जाता है। और इंटरनल डिस्टरबेंस वो हो जाता है जो कि इंटरनल डिस्टॉर्शन के कारण से होता है, हार्मोनिक्स के कारण से भी हो सकता है, या फिर हमने कंट्रोलर लगाया है, उसके कुछ आउटपुट्स निकल के आ रहे हैं, वो कंट्रोलर का ट्यूनिंग होता है, किया जाता है कुछ पैरामीटर्स को ट्यून करके, वो समय के साथ साथ वो ट्यूनिंग ख़राब हो जाता है, जिसके कारण से हमारे प्लांट का आउटपुट जो है वो अनएक्सपेक्टेडली ख़राब हो जाता है। हमें नहीं समझ में आता कि ये क्यों हो गया है, लेकिन वो टाइम डिटेरिएशन के कारण हो जाता है, कंट्रोलर डिटेरिएशन के कारण हो जाता है, उसके पैरामीटर्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण ही होता है। तो इस टाइप के डिस्टर्बेंसेस को हम कहते हैं कि ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं। तो डिस्टर्बेंस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, ये इंटरनल्स हो सकते हैं या एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। और ये सिस्टम हमारा किस टाइप का सिस्टम हो गया? ओपन लूप सिस्टम हो गया, ठीक है। अब लेकिन ओपन लूप सिस्टम तो है, लेकिन ये ओपन लूप सिस्टम अभी हम कुछ कंट्रोल आउटपुट जो हमको मिलकर आ रहा है वो हमारा डिज़ायर्ड मिल रहा है या नहीं, वी डोंट नो। हमने बोला कमांड इनपुट हमको ये चाहिए, लेकिन हमने पैरामीटर ट्यूनिंग तो की है, लेकिन हम नहीं जानते कि हमको आउटपुट जो मिल रहा है वो हमारा जैसा हमारा डिज़ायर कर रहे थे हम, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी वैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर हमको वो चेक करवाना है, हम एक्यूरेसी चाहते हैं कि हमको सिस्टम में एक्यूरेसी लाना है, तो हमें फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, या फिर क्लोज लूप जिसको हम कहते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है ये देख लेते हैं। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है ऐसे कि यहाँ पर जैसा हमने यहाँ लगाया है कंट्रोलर, ठीक है, यहाँ पर एक्चुएटिंग सिग्नल है, एक्चुएटिंग हाँ AS बोल दे रही हूँ मैं इसको, एक्चुएटिंग सिग्नल ये गया हमारे प्लांट में या प्रोसेस में, जो भी आप कहना चाहें वो आप उसको कह सकते हैं। ये हमारा आउटपुट है, y ऑफ t अगर आप इसको बोल रहे हैं तो y ऑफ t बोल सकते हैं, आपका आउटपुट है, कंट्रोल्ड आउटपुट है। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये हमारा जो है वो डिज़ायर्ड है या नहीं है, तो हमने क्या किया, ये जो कमांड हम दे रहे थे ये हमने दे दी, यहाँ पर एक समन लगा दिया, यहाँ पर जो है रेफरेंस इनपुट दे दिया। रेफरेंस इनपुट के बाद में ये आउटपुट जो निकल के आया हमने इसको कर दिया फीडबैक। ये फीडबैक हो गया, तो यहाँ पर हमको एरर मिल गई। एरर देखने के बाद में हमको समझ में आया कि कंट्रोलर का ट्यूनिंग किस हिसाब से होना चाहिए। यहाँ कंट्रोलर में कुछ इंटेलिजेंस वगैरह भी यूज़ किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जा सकता है, उस पर बेस्ड हो सकता है, किसी भी चीज़ पे बेस्ड करके उसको हम ट्यून कर सकते हैं कंट्रोलर का पैरामीटर्स को, और उसके अकॉर्डिंग ये एक्चुएटिंग सिग्नल जनरेट हुआ। एंड देन ये प्लांट जो है जिसमें कि डिस्टर्बेंसेस जो कि हमें नहीं पता, रैंडम डिस्टर्बेंसेस हैं वो भी हो रहे हैं, उसके बावजूद भी वो जो सिस्टम है अब कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्यूरेट हो गया एज़ कम्पेयर टू ओपन लूप सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने फीडबैक यूज़ किया। अब फीडबैक यूज़ किया है तो पॉजिटिव यूज़ किया है या नेगेटिव यूज़ किया है। अगर हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर हमें इसको जो है एरर को कम करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है हमको वो चाहिए, तो हम यहाँ पर नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम को, नेगेटिव फीडबैक को यूज़ करते हैं।
यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक आप देंगे तो आपको एरर मिलेगी। इन दोनों का डिफरेंस रेफरेंस इनपुट और यहाँ पर जो आउटपुट है इसका डिफरेंस आपको मिलेगा। रेफरेंस इनपुट और वाई ऑफ टी का डिफरेंस, यहाँ एरर आ जाएगा। एरर को आपने कंट्रोलर में दिया, एक्चुएटिंग सिग्नल मिला, वो आपके प्लांट में गया एंड ये आपका सिस्टम। अब ये तो तब बात है जबकि आपका जो आउटपुट है और इनपुट है वो दोनों सेम फॉर्म में है, पर यदि ये दोनों अलग अलग फॉर्म में हैं तो हम यहाँ पर सिंपल यूनिटी फीडबैक ऐसे ना देते हुए हम यहाँ पर कोई ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? वो एक टाइप की क्वांटिटी को दूसरे टाइप की क्वांटिटी में, दूसरी फॉर्म में वो चेंज करते हैं। जैसे अगर हमारे पास में हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लांट ना होके यहाँ पर डीसी मोटर है, डीसी मोटर की हमको स्पीड कंट्रोल करनी है, तो यहाँ पर यदि मोटर है, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर मोटर है, तो अगर ये मोटर है तो यहाँ हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगी, ओमेगा। हम चाहते हैं क्या कि हमारी स्पीड हमको जितनी डिज़ायर्ड है उतनी मिले, उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ रेफरेंस इनपुट सेट किया हुआ है, लेकिन वो उस इनपुट के अकॉर्डिंग वहाँ स्पीड नहीं मिल रही है। तो यहाँ ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? वो स्पीड को या उस पोजीशन को वो काय में चेंज करेगा, वोल्टेज में चेंज करेगा, स्पीड को वोल्टेज में चेंज करके फिर यहाँ एरर जनरेट होगी, देन यहाँ पे कंट्रोलर के थ्रू ये वापस मोटर में जाएगा वोल्टेज एंड देन वापस स्पीड जनरेट होगी। दैट मीन्स यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है नेगेटिव फीडबैक सिर्फ आपको ऐसे ही देना है, यूनिटी फीडबैक या सिंपल देना है, हमको ये ट्रांसड्यूसर के थ्रू भी देना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। इसके डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं।